जय माता दी दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत संपूर्ण होता है कन्या पूजन के साथ और हम सब अपने अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं। तो दोस्तों, कन्या पूजन आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में कर सकते हैं। ये तीनों तिथियां कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन हमेशा जो है फलदायी होता है, पर दोस्तों ये 3 तिथियां हमारे शास्त्र के अनुसार उचित बताई गई हैं। तो आप इन 3 तिथियों में कन्या पूजन करें। आप कल भी यानी कल भी कर सकते हैं और आज जब आप वीडियो देख रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप कन्या पूजन कब करें। दोस्तों, सबसे पहले कन्या पूजन श्रीधर किए थे, जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। माता रानी उन्हें आदेश दिया था कि वो कन्या पूजन करें, क्योंकि श्रीधर को कोई संतान नहीं थी। श्रीधर ने कन्या पूजन किया और कन्या पूजन के बाद सभी कन्याएं उठ करके अपने अपने घर को प्रस्थान कर गई। पर जो माता वैष्णव का स्वरूप थी वो वहीं पे बैठी रही और उन्होंने श्रीधर को आदेश दिया कि वो बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करे। दोस्तों, श्रीधर के पास भंडारे के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी माता रानी का आदेश समझ करके उन्होंने भंडारे का आयोजन किया और भंडारे में माता रानी ने आदेश दिया कि वो भैरव को भी बुलाए। तो भैरव को बुलाए और चूंकि श्रीधर के यहाँ भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं देख करके भैरवनाथ नाराज होने लगे। पर जो दोस्तों, जब माता रानी वहां पे उपस्थित हुई तो अचानक सब भंडारे की व्यवस्था हो गई और भंडारा जो है वह हो रहा था। उसी समय भैरव जो कुछ अपवित्र चीजों की मांग की है, तो तभी माता रानी ने भैरव को सबक भी सिखाया और उनको मोक्ष प्रदान किया। तो दोस्तों, तभी से कन्या पूजन की परंपरा चली गई और शास्त्र में यह भी कहा जाता है कि जो जातक कन्या पूजन करता है उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और अगर किसी की कोई मनोकामना अधूरी है तो कन्या पूजन से वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, कन्या पूजन बहुत बड़ा फलदायी माना जाता है, पर कन्या पूजन के समय कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, या ये कहिए कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अगर ये गलतियां करते हैं तो हमारा जो पुण्य होता है वो क्षीण हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब कन्या आपके घर आए तो आप उनको अपने आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आए और उनके पैर धुलें। पैर धुलने के बाद आप पैरों में आलता लगाएं और माता रानी का स्वरूप समझ करके, माता रानी का स्वरूप वो होती ही हैं दोस्तों, तो उनको कुमकुम का तिलक करें, उनकी आरती उतारें, उनको रक्षा बांधें। अब इसके बाद उन्हें भोजन में हलवा और पूरी और चने, दोस्तों काले चने आज के दिन विशेषकर बनते हैं, तो आप इन तीनों चीज़ों को जो है कन्या को भोग लगाएं। कन्या को कहें कि वो भोग लगाएं और जब आप भोजन करा लेते हैं तो इसके बाद आप कन्या को हाथ उठ करके धुलने के लिए न कहें। आप किसी पात्र की व्यवस्था करें और कन्या का हाथ वहीं पे धुलवाएं। कभी भी कन्या को उस स्थान से उठ करके जाने के लिए न बोलें। आप अपने पात्र की व्यवस्था पहले से ही कर लें और उसी में कन्या का जो है कि बोलें कि हे माता, आप हस्त प्रक्षालन करें। तो इस प्रकार करके आप कन्या पूजन करें। अब दोस्तों, बात यह आती है कि कन्या पूजन के बाद हम कुछ न कुछ उपहार देते हैं। उपहार के स्वरूप हम दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा के बाद हम कुछ ऐसी जैसे कोई श्रृंगार की सामग्री हो गई, चूड़ी हो गया, हेयर बैंड हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें लोग देते हैं कन्या को उपहार स्वरूप। तो ये चीजें आपको काले रंग के, जैसे आजकल लोग प्लास्टिक में बहुत सारी चीजें करके देते हैं, तो आप प्लास्टिक में न दें। और दूसरी चीज है, प्लास्टिक, चुन्नी, रुमाल किसी भी चीज में दे रहे हैं तो आप उपहार माता को बांध के न दें। आप ऐसे ही दे दें। अब कन्या आप उसको बांध लें या जैसे भी रखें, लेकिन आप उनको ऐसे ही दें। बंधा हुआ उपहार कभी नहीं देना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखें। अगली चीज़ ये है कि कन्या पूजन जब आप कर रहे हैं इसके बाद माता को भोग लगाएंगे, भोजन कराएंगे। भोजन के बाद आपको दक्षिणा देना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, दक्षिणा के बिना आपका भोजन जो है वह स्वीकार नहीं होता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि जब भोज कराना है तो ये भोज आपका तभी पूर्ण होगा जब आप दक्षिणा अर्पण करेंगे। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार माता रानी को दक्षिणा अवश्य दें। अब दोस्तों, ये भी ध्यान देना है कि जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कितनी संख्या में कन्या होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि कन्या जो है 2 से 9 साल के बीच तक होनी चाहिए, लेकिन अगर ये कन्या 9 की संख्या में अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो क्या करें, कन्या पूजन करें या नहीं करें। दोस्तों, 9 की संख्या में नहीं मिल रही है, जितनी कन्या मिल रही है आपको 1, 2, 4, 5, 7 जितनी मिल रही है, आप उनको ही माता रानी का स्वरूप समझ करके अपने घर ले आए, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें और फिर जाकर के
उनको विदा करें। तो दोस्तों कभी भी संख्या पूर्ण नहीं होती है तो भी आप जो है कि कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि आज के दिन कन्या का आपके घर में आना बेहद ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों ये भी ध्यान देना है आपको कि कंचक को किसी भी स्थिति में आपको उदास निराश करके नहीं भेजना है। आप ये देखिए कि कंचक जो है जिस प्रकार प्रसन्न हो, हमें पूरी कोशिश करनी है कि कन्या हमारे घर से प्रसन्नता पूर्वक जो है वह विदा हो। और दोस्तों आप कल के दिन यानी कल भी कन्या पूजन कर सकते हैं और आज भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग पूछ रहे हैं कन्या पूजन कल करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों विधिवत आप कर सकते हैं कल भी कन्या पूजन। तो इस प्रकार करके आप कन्या पूजन करें। अब दोस्तों कन्या पूजन के बाद भी कुछ नियम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जब बेटियां विदा होती हैं तो उनकी विदाई के समय या विदाई के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें घर में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त जो होता है वो मना होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों आज हम कन्या पूजन करके माता को विदा करते हैं। तो माता को विदा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि कन्या जब आपके घर से विदा हो रही है तुरंत आप झाड़ू लें, पोछा लें और उसको साफ करें। आप कन्या जो खा करके जूठन गिरा हुआ है आप उसको कपड़े से साफ कर लें, झाड़ू और पोछा का इस्तेमाल न करें। और दोस्तों कन्या पूजन के बाद आपको कपड़े भी नहीं धोना है, कपड़े बिल्कुल नहीं धोना है और बाल धो करके स्नान नहीं करना है। खास तौर से ये नियम महिलाओं के लिए होता है कि जैसे ही आपके घर से कन्या गई तो उस समय तुरंत आपको बाल धो करके स्नान नहीं करना है। दोस्तों कोशिश करें कि स्नान आप करें ही नहीं। संध्या के समय आप हाथ पैर धो करके स्नान करके आप अपना पूजा पाठ या जो भी करना चाहें करें, पर कन्या के तुरंत जाने के बाद आपको स्नान भी नहीं करना है, ऐसा हमारे शास्त्र में मना किया गया है। तो दोस्तों ये काम भी आप बिल्कुल ना करें। दोस्तों भोजन में माता रानी को बेहद जो पसंद, मतलब जो चीज़ माता रानी को बहुत अधिक पसंद है वो है हलवा और पूरी। हलवा पूरी के साथ आप काले चने भी चढ़ाएं, काले चने की सब्जी बनाएं, कुछ भी बनाएं, पर काले चने आपके भोजन में होने ही चाहिए। तो हलवा पूरी बनाइए और काले चने बनाइए। तो इस प्रकार करके आप माता रानी को प्रसन्न कीजिए। अब दोस्तों विशेष बात जो है ये है कि जब आपका कन्या पूजन संपूर्ण हो जाता है, कन्या को आप विदा करने लगते हैं अपने घर से, तो आपको उससे पहले आशीर्वाद माँ से जरूर लेना है। आपसे माँ से कहें कि हे माँ मुझे आशीर्वाद, और आपको चाहे आप बहुत बड़े उम्र के हों फिर भी आपको कन्या का पैर छू करके आशीर्वाद लेना है। और लेने के बाद कन्या से भी कहें कि आपके सर पे हाथ रख करके वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार करके आपका कन्या पूजन पूर्ण होता है। और दोस्तों जब कन्या जाने लगे तो आप उनको बाहर तक स्वयं छोड़ने जाएं, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करके आपको कन्या को विदा करना है। तो दोस्तों इस प्रकार करके आप अपना कन्या पूजन करें और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।